प्रदूषण अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से एक है ध्वनि प्रदूषण, यानी जो आवाज की वजह से फैलती है। उसमें बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे सड़कों पर चलने वाले ये वाहन हो गए, पटाखे हो गए, इसके अलावा लाउड स्पीकर्स हो गए। तो साल 2000 में केंद्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए एक अधिनियम जारी किया। 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग किया। सार्वजनिक स्थलों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 को अधिनियमित किया, जिसके अनुसार लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित संस्थाओं से उसके इस्तेमाल की इजाजत न मिल जाए। शोर नियम 2000 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक स्तर या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी अनुमति देने के अधिकारी हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम जैसी बंद जगहों पर किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में पटाखों, लाउड स्पीकर्स, वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है। मौजूदा विवाद में भी अधिकतर आपत्ति अजान की तेज आवाज और मस्जिदों की मीनारों पर लगे कई लाउड स्पीकर्स को लेकर ही है। डेसिबल का ख्याल नहीं किया जाता, तो ये हर थाने के अंदर असल में इजाजत लेकर बाकायदा बजाया जा रहा है और उसमें उनसे दस्तखत कराए गए हैं कि इतने डेसिबल का आप ख्याल रखेंगे। अगर नहीं है तो उनको कहिए कि आप पाबंदी करें, और कोई पाबंदी नहीं करता है तो फिर उसका कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जब आप लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसके साउंड की सीमा होनी चाहिए। वह सीमा इस प्रकार परिभाषित हो कि जिसकी उपयोगिता है उसकी उपयोगिता तो बनी रहे आवाज की, लेकिन उसके कारण उसके पड़ोसी का जीवन दुर्लभ ना हो जाए, उसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आवश्यक है। किसी भी समाज को सभ्यतापूर्वक और शांतिपूर्वक रहने के लिए एक प्रकार का रेगुलेशन होना जरूरी है।